हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री गणेश जी से सीखने के लिए 5 बातें जो हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो हम एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। गणेश चतुर्थी है आज और सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं भगवान श्री गणेश के जन्म उत्सव के रूप में और ये उत्सव लगातार 10 दिन चलता रहता है। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश से सीखने वाली बात है कि संसार में कोई भी काम आप अपने हाथ में ले रहे हो तो उसे पूरा करो, तब तक मत रुको जब तक कि आप आखिरी सांस तक लड़ते ना रहो। तो श्री गणेश जी को महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने के लिए कहा और कहा कि आपको बिना रुके लिखना है। मैं श्लोक बोलूँगा और आप लगातार लिखते रहोगे। तो बीच में ही कलम टूट जाती है और श्री गणेश ने उसी टाइम अपना दांत तोड़कर उससे ही महाभारत लिखना शुरू किया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी आए लेकिन जो काम हमने हाथ में लिया है उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ करना है, मुस्कुरा कर करना है और आगे बढ़ना है, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और सीख नंबर 2 हमें गणेश जी से मिलती है कि बहुत पुरानी कथा है ये कि माता पार्वती ने अपने दोनों बेटों से, बड़ा बेटा कार्तिकेय और छोटा बेटा गणेश जी, इनके सामने एक बात रखी और कहा कि मैं तुम दोनों में कंपटीशन, एक प्रतियोगिता कराना चाहती हूँ। और जो बात ये थी कि जो पृथ्वी के इस पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाकर पहले आएगा उसे एक इनाम दिया जाएगा। तो गणेश जी ने सोचा कि मेरे पास तो चूहे की सवारी है और भैया कार्तिकेय के पास मोर की सवारी है, तो ये तो पहले आ जाएंगे। तो गणपति जी ने अपने माता पिता के ही 3 चक्कर लगाकर प्रणाम कर कर कहा कि इस दुनिया में आप ही हमारे सबसे प्रिय और सम्मानजनक हैं, आप ही मेरी दुनिया हो। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने माता पिता की इज्जत करो और दूसरा यह सिखाती है कि जो भी संसाधन आपके पास हैं, जितना आपके पास कुछ भी है उसी में आप बेहतर इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, जितना है उसका यूज कर कर भी आप आगे बढ़ सकते हो, आपको आगे और मिलेगा। तो हमें अपने जितने संसाधन, सीमित संसाधन हैं तो भी हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं कुछ जुगाड़ करके, कुछ भी। तीसरी सीखने वाली बात है कि अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ। जब भगवान शिव तपस्या करने चले गए थे पहाड़ों में और लगभग 10 साल तपस्या की उन्होंने, तो माता पार्वती अकेली थी। उन्होंने अपने शरीर की मिट्टी से एक लड़का बनाया और उसे पहरेदार बनाकर खड़ा कर दिया। वो भगवान शिव के नंदी से नाराज हो गई थी किसी बात से, तो उन्होंने एक अपनी मिट्टी से एक लड़का बनाया और उसमें प्राण डालकर उसको पहरेदार बनाया और कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। और उसी दिन भगवान शिव तपस्या करके लौटे और उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी, उन्हें पता नहीं था और वो बालक उनसे भिड़ गया। तो उनकी लड़ाई शुरू हो गई और उसने अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान शिव ने गुस्से में उनका सर अलग कर दिया और वो अंदर चले गई। जब वो अंदर तो थाली लगाई माता पार्वती ने, तो भगवान शिव ने पूछा कि दूसरी थाली किसकी है। तो माता पार्वती ने कहा कि हमारा पुत्र जो बाहर वो बालक खड़ा है वो हमारा पुत्र है। भगवान शिव ने कहा उसका तो मैंने सर धड़ से अलग कर दिया। तब माता पार्वती क्रोध से पागल हो गई और कहा मुझे मेरा पुत्र चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा जो भी पहला बच्चा मिले उसका सिर लेके आओ। तो फिर हाथी का सिर लगाया गया। तो इस कहानी में हमें ये सीखने को मिल रहा है कि भगवान गणेश ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दी, पर वो पीछे नहीं हटा और फिर उसको फल भी मिला। उसको इस दुनिया का ज्ञाता कहा जाता है। उसके बड़ा सिर का मतलब यही है कि ज्ञान का होना।
भगवान शिव के हर एक अंग से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। भारी सिर का, बड़ा सिर का मतलब ज्यादा ज्ञान लो, और आंखें छोटी मतलब छोटी आंखें करके देखो, दूरदृष्टि, कान ऐसे मुड़े हुए कि कम सुनो लोगों की, और मतलब उनका हिलता ढुलता जैसे ये सूंड होता है, उसका मतलब होता है कि एक्टिव रहो। और एक दंत का मतलब होता है कि सबको एक समान दृष्टि से देखो। फोर्थ हमारा जो भगवान श्री गणेश जी से हम सीख सकते हैं लेसन, वो है कि फॉरगिवनेस में हमें भगवान गणेश से सीखने को मिलता है कि माफ करो और आगे बढ़ो। माफ करो, बातों को भूलो और आगे बढ़ जाओ। कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश एक बार कहीं भोज के लिए गए थे, उन्हें आमंत्रित किया गया था, तो उन्होंने ज्यादा खा लिया, स्वादिष्ट खाना था और उनका पेट भी बड़ा था, तो ज्यादा पेट निकल गया। तब चंद्रमा ने उनका अपमान किया और कहा कि देखो कितना बड़ा पेट ले रखा है इन्होंने, और मजाक उड़ाया। तो भगवान श्री गणेश जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम अब से नहीं दिखोगे, अदृश्य हो जाओगे। फिर चंद्रमा घबरा गए और माफी मांगने लगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो भगवान गणेश ने माफ कर दिया और पर कहा कि अब मैंने तेरे को श्राप दिया है, तो इसके लिए तेरे को एक दिन तो अदृश्य जरूर होना पड़ेगा। और वो दिन अमावस्या का आता है, चंद्रमा नहीं दिखता, और गणेश चतुर्थी को भी व्रत करके रात को चंद्रमा नहीं देखते हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है कि हम अपने जो रिश्तों के बोझ लेके घूमते रहते हैं, माफ नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों पर पूरी जिंदगी बीत जाती है, और हम एक दूसरे को मतलब मन में मनमुटाव रखते हैं, गुस्सा करते हैं, रिश्ते खत्म होते चले जाते हैं। आजकल इतने कम रिश्ते बचे हैं हर एक इंसान के पास, बातों की वजह से, बुराई उनकी हर एक चीज को हम माफ नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को परेशान करते हैं। तो भगवान श्री गणेश से सीख मिलती है कि माफ करो और आगे बढ़ो। पांचवा लेसन, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की जब माँ लक्ष्मी से शादी हो रही थी, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की शादी हुई, तो उस टाइम पर सबको निमंत्रण भेजा गया और गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने महादेव जी को बुला लिया है, उनके साथ ही वो आ जाएंगे। जब भगवान गणेश वहां पहुंचे तो उनको कहा गया कि आप तो यहीं रुक जाइए, द्वारपाल बन के रहिए और महल का ध्यान रखिए। हम सब लोग फिर बारात में चले गए और पीछे से आ जाते हैं नारद जी। तो नारद जी तो हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, एक दूसरे की इधर उधर। तो उन्होंने श्री गणेश जी को कहा, अब तो आप गए नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? श्री गणेश जी ने कहा, मुझे लेके नहीं गए। देखो, बोले कि तू तो बारात में ज्यादा खाना खा लेगा, यहीं रुक जा। नारद जी ने कहा, अब तो ये अपमान हो गया और मतलब तुम्हें लेके नहीं गए। तो नारद जी ने उनके मतलब मन में भी एक बात डाल दी कि आप अपने चूहों को भेज दो बारात में और रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे कर दो। वो चूहे गड्ढे कर देंगे और उनके रथ के पहिए फंस जाएंगे वहां, तो बारात रुक जाएगी और आप चले जाएं, फिर वो आपको बुलाएंगे। तो उनके चूहे गए और सेम ऐसा ही हुआ कि गड्ढे हो गए और उनमें रथ के पहिए फंस गए। फिर मतलब वहां पर सबने ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, तो बोले कि अब तो गणेश जी को बुलाना पड़ेगा। फिर श्री गणेश जी को याद किया गया, तो मतलब श्री गणेश जी के जाने से वो गड्ढे मतलब भर गए, लेकिन वो रथ के पहिए खराब हो गए। तो पास में किसान खेत में काम कर रहे थे, तो उसको बुलाया गया। तो किसान आया और उसने जैसे ही पहिए को ठीक करने लगा, वो बोला श्री गणेशाय नमः, तो पहिए को ठीक करके लगा दिया और कहा कि आपने भगवान श्री गणेश का नाम नहीं लिया होगा, उनको याद नहीं किया होगा पहले, इसीलिए आपका काम बिगड़ा है। तो सब लोग देख रहे कि हमने सच में श्री गणेश को नहीं लेके आए। तो मतलब हमारे यहाँ भी ये परंपरा है और हमारे भारत में तो हर जगह है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पहले श्री गणेशाय नमः, मतलब ये एक ऐसा मंत्र है जो आपकी हर एक किसी भी मतलब शुभ कार्य से पहले करो तो वो कार्य आपका सफल रहेगा। आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में ये मंत्र कर सकते हो। डेली पूजा में हम लोग यही मंत्र यूज करते हैं।
श्री गणेशाय नमः। हर एक काम की सफलता का मंत्र है, तो श्री गणेशाय जरूर करें और किसी भी कार्य को करने से पहले, क्योंकि ये श्री गणेश जी के आत्मसम्मान की बात है। तो यहाँ आत्मसम्मान भी की ये सीख मिलती है कि जहाँ पर आपका सम्मान हो वहां पर जाइए और किस तरह से अपना सम्मान करवाया जाए, ये भी यहाँ से सीख मिलती है। तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप भी गणेश चतुर्थी मनाइए, 10 दिन तक महोत्सव मनाइए और गणपति बप्पा की कृपा पाइए। श्री गणेशाय नमो नमः।